प्रिपरेटरी एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 38 लेटर राइटिंग। उसका पहले मीनिंग समझ लो। निम्मन्नु यादगीर सरकारी प्रौढ़शाले, निम्मन्नु बोले तो अपने आप को, यादगीर सरकारी प्रौढ़शाले यादगीर के गवर्नमेंट स्कूल के विनय समझकर, क्या समझकर? विनय समझकर, यंदु ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು विनय समझकर, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, तुम्हारे स्कूल के प्ले ग्राउंड में, आटದ मैदान बोले तो प्ले ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड को समतट्टु इक्वल करने के लिए, इक्वल करके देना बोलने के लिए कोरी ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ डिस्ट्रिक्ट डीसी को ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, एक रिक्वेस्टिंग लेटर लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है। ये क्वेश्चन को आप समझ गए तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। फर्स्ट फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस सब्जेक्ट हमको समझना है। फ्रॉम एड्रेस में फर्स्ट क्या आता है? नाम आता है विनय। सेकंड क्या आता है? स्कूल का नाम आता है सरकारी प्रौढ़शाले। फर्स्ट नेम आ गया, सेकंड स्कूल का नेम आ गया, थर्ड क्या आता है? उन्होंने कौन से डिस्ट्रिक्ट के है वो आ गया, नेम, स्कूल नेम एंड डिस्ट्रिक्ट नेम। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं आप इवरिंदा, इवरिंदा बोले तो फ्रॉम, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉम एड्रेस। फ्रॉम में फर्स्ट नेम, सेकंड स्कूल नेम, थर्ड डिस्ट्रिक्ट नेम। ये तीनों लिखे तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। ये तीनों भी आपको क्वेश्चन में से मिल जाते हैं। उसके बाद 1 लाइन स्पेस छोड़ना है। उसके बाद आपको टू एड्रेस लिखना है, टू इवरिगे, टू को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? इवरिगे। इवरिगे किसको लिखना है? यहाँ पे देखिए जिल्लाधिकारिಗಳಿಗೆ, जिल्लाधिकारिಗಳಿಗೆ बोले तो जिल्लाधिकारी को होता है, तो आप यहाँ पे क्या करना? लू कर देना, जिल्लाधिकारिಗಳು कर देना। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहता है? सेम डिस्ट्रिक्ट रहता है यादगीर। ऊपर जो शहर या जिले का नाम लिखते हैं वो सेकंड में लिखो। फिर आप उसके बाद 1 लाइन स्पेस छोड़ देना। मान्य रे, रेस्पेक्टेड सर, मान्य रे बोले तो रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद फिर से 1 लाइन स्पेस छोड़ना। उसके नीचे क्या लिखना? विषय, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ रहता है सर? सब्जेक्ट कहाँ रहता है बोले तो जहाँ पे ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು कंप्लीट होता है उसके बाद क्या रहता है? सब्जेक्ट होता है। निम्मन्नु अपने आप को, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ अपने स्कूल के, ಆಟದ मैदान प्ले ग्राउंड को, समतट्टु इक्वल करके, ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ करके देना बोलकर, कोरी रिक्वेस्ट करते हुए। कोरी जहाँ वर्ड आता है वहां पे आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद लास्ट में रहता है ಒಂದು ಮನವಿ पत्र, ये वर्ड ऐड कर देना। यहाँ पे मैं आपको ऐड करा सो बता रहा हूँ, देखो विषय सब्जेक्ट, ನಮ್ಮ, वहां पे निम्मा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप ನಮ್ಮ कर देना। ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು, हमारे स्कूल के प्ले ग्राउंड को, समतट्टु ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ, इक्वल करके देना या लेवल करके देना बोलकर, कोरी बोलकर, ಒಂದು ಮನವಿ पत्र, एक रिक्वेस्टिंग लेटर है। ये 3 आप लिखे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। बॉडी ऑफ द लेटर क्या लिखना? इसमें 3 वर्ड आप ऐड कर देना। ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದನ್ವಯ ನಾನು, मेलखंड बोले तो ऊपर दिए सो, विषयदन्वय सब्जेक्ट के हिसाब से, नानु बोले तो मैं, ऊपर दिए सो सब्जेक्ट के हिसाब से नानु। इसके बाद क्या लिखना? फिर सेम फ्रॉम एड्रेस लिख देना। नानु फ्रॉम एड्रेस क्या है? विनय, यहाँ पे लिखा हूं देखो, विनय कॉमा सरकारी प्रौढ़शाले, सरकारी प्रौढ़शाले यादगीर। वर्ड क्या ऐड करना? विद्यार्थी, मैं विनय हूं, सरकारी स्कूल का यादगीर डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट हूं। इसके बाद क्या लिखना? सेम कॉपी सब्जेक्ट की कर देना। फ्रॉम एड्रेस लिखना, फ्रॉम एड्रेस लिखने के बाद सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? सेम लिखा है, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ मैदानವನ್ನು, हमारे स्कूल के प्ले ग्राउंड को, लेवल कर, समतट्टु लेवल करके, ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ देना बोलकर, कोरी रिक्वेस्ट करते हुए, विनंती मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आगे बहुत लिख सकते मगर लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट पे विनंती। उसके बाद फिर से 1 लाइन स्पेस छोड़ देना।
ಧನ್ಯವಾದಗಳು, शुक्रिया, थैंक यू। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, इति तम्म विश्व, यूअर्स फेथफुली, आपका भरोसेमंद कौन है, विनय। तो इस तरीके से आप लिखे तो आपको पूरे कितने मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन को ही ट्विस्ट करके आपको लिखना है। आप एक नहीं 2 मरतबा उसको समझ के पढ़ो, ऑटोमेटिक आपको क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है। यस, ओके। जो लेटर आप अब देखें उसका एक प्रैक्टिस लेटर आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन, थोड़ा चेंज है। ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು, निम्मनु अपने आप को रायचूर के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट सुरेश बोलकर समझकर, अपने आप को क्या करना, रायचूर के सरकारी स्कूल के सुरेश बोलकर समझ लेकर, तुम्हारे ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ क्रीड़ांगण, तुम्हारे स्कूल का प्ले ग्राउंड को अभिवृद्धिಗೊಳಿಸುವಂತೆ, अभिवृद्धि बोले तो डेवलप करने के लिए, डेवलप, तुम्हारे स्कूल के प्ले ग्राउंड को डेवलप करने के लिए जिलाधिकारिಗಳಿಗೆ डीसी को पत्र बरेरी, डीसी को लेटर लिखिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आप आंसर नहीं लिख सकते, राइट। अब ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बनाए हुए हैं, इसको आप अपने पास रख के प्रैक्टिस करना। इसमें फ्रॉम एड्रेस क्या रहता है, सुरेश सरकारी प्रौढ़शाले रायचूर, टू एड्रेस क्या रहता है, जिलाधिकारिಗಳು रायचूर, ओके। सब्जेक्ट क्या रहता है, ನಿಮ್ಮ को ನಮ್ಮ कर देना, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ। इस तरीके से आप फ्रॉम एड्रेस, टू एड्रेस, सब्जेक्ट लिखे तो बॉडी ऑफ द लेटर ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। आपको इतना समझ में आ गया, समझ लो। इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटर का PDF भी डाल दूँगा, ओके। चलिए।